मोदी का 10 लाख का सूट की बात नहीं करते हैं लोग बाग, और टी शर्ट की बात बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल भैया, उसका बाप प्रधानमंत्री रहा, मोदी का बाप क्या रहा है? आप ये बात बताओ। उसके दादे परदादे खानदानी लोग हैं, मोदी का बाप क्या रहा है? आप ये बात बताओ। एक चाय वाला 10 लाख का सूट पहनेगा तो छाती पे सांप लौटेंगे। एक प्रधानमंत्री का छोरा है, 15 साल से खुद MP बन के बैठा हुआ है। आप ये बात बताओ, खानदानी आदमी है। विरासत में नेहरू ने 100 करोड़ रुपया उस जमाने में जिस जमाने में एक आना दो आना चलता था, उस जमाने में भारत सरकार को 100 करोड़ रुपया राहुल जी उसके दिए, नेहरू जी ने दिया। वो खानदानी आदमी है भैया, राजा आदमी है। वो 40 की पहने या 40 लाख की पहने, इनको उससे क्या फर्क पड़ता है? आप देश के मुद्दों की बात करो, आप देश के मुद्दों को दफन कर रहे हो। वो 10 लाख का सूट पहनता है मोदी, विदेशी पहन रखता है, गाड़ियों में घूमता है, आए दिन अपने चश्मे बदलता है, आए दिन अपनी, आप समझो हर चीज बदलता है। पर सिर्फ सरकार बदलने की बारी है, वो राहुल जी बदल के दिखाएंगे। बिल्कुल घबराहट है भाई साहब, इनकी सुलगी पड़ी है। आप समझो इस बात को, आप इनकी सुलगी पड़ी है। आपने सुना वो कौन है इनका, वो बंदा जो भाषण देता है बहुत, क्या नाम है उसका भाई, संबित पात्रा। वो तो आरसीबी का कच्छा लेके आ गया मीडिया के अंदर कि देखो हमारे कच्छे की 125 रुपए का कच्छा है इनका। आज तक ये अपने कच्छे की कोई बढ़ा नहीं पाए। इनके तो सांप लौटेंगे। 40,000 की टी शर्ट अगला क्यों पहन रहे हैं? आप ये बात बताओ। अरे किसी भी पैंट में आ गए, औकात कच्छे की रहेगी आदमी की। एक कच्छे पहन के जो आरएसएस से बड़े हुए हैं, मोदी की आज तक की फोटो में घुटने से ऊपर तक की निक्कर पहनते हैं। आप ये बात बताओ, अंग प्रदर्शन करते हैं आरएसएस में बैठ करके निकरे पहन के। अबे धोती पहना, धोती हमारा प्रधान है या अंग्रेजों की फौज की निकरे लेकर के आगे? इन्होंने यही देखा, क्योंकि उस जमाने में क्या चलता था, अंग्रेजी सिपाही जो होते थे उनकी निकरे चला करती थी और सर पे टोपियां चला करती थी। इन्होंने वहीं से गुलामी की दास्तां शुरू कर दी आरएसएस वालों ने। बुलबुल बैठ के आते थे जेल से। वो मोदी जी के इतिहास में आई होगी बुलबुल, हमें तो समझ में नहीं आई। ये तो पता नहीं रामायण का गरुड़ भी निकाल के दिखा देंगे, जिसपे सीता जी को रावण लेके गया था। आप उस चीज़ को समझो, ये उड़ान लेकर के आ जाएंगे। आप मेरी बात को एक चीज़ समझ जाओ, आज हिंदुस्तान मजबूत होगा सिर्फ मोदी के इस्तीफे से, और ऐसी कोई चीज़ नहीं जो हिंदुस्तान को मजबूत कर सके। हाँ जी, तो क्यों गधा गलत भाषा है? गधा गलत भाषा है? क्या गलत भाषा है बताओ? आपको गधा गलत भाषा दिखती है, शेर गलत भाषा दिखती है, चीता गलत भाषा दिखती है, कौन सी भाषा गलत दिखती है आपको? राहुल गांधी जी की भांजी की तो उनके संबंध जोड़ देते हैं IT वाले। जब आपको गलत नहीं दिखता तब आपकी मीडिया कहाँ जाती है, आपकी आंखें कहाँ जाती हैं? एक इतने पवित्र रिश्ते को दाग करने वाले लोगों के बारे में आपकी मीडिया नहीं बोलती, तब आपको गलत नहीं दिखता। आप बात कर रहे हो गलत और सही की, हमें पाठ पढ़ा रहे हो। तो बिल्कुल निक्कर में तो आग उनकी खुद लग रही है भाई, इसमें हम क्या लगा रहे हैं? जब धुआं उठेंगे वो हमें दिखेंगे, हमें पता लग रहा है निक्करों में आग लगी पड़ी है। कल ममता बनर्जी का एक बयान वायरल हुआ है, उन्होंने कहा है जो CBI ED है वो सब गृह मंत्रालय के अंदर है, ना कि मोदी जी के अंदर है। देखिए आज मेरी एक छोटी सी बात विदेशों के अंडर में है ना, ट्विटर भी विदेशों के अंदर पर। उसको पता है कि अगर मेरे को हिंदुस्तान में काम करना है तो यहाँ की सरकार की नीतियों को मानना पड़ेगा। हमारे 2 बार मेरे कल के ट्वीट पे योगी जी के मंदिर का ट्वीट डाला था हमने तो खाली कि भैया हिंदुस्तान में आज अगर कोई खतरे में है तो हिंदू खतरे में है। सही मायने में हिंदू खतरे में हम मानते हैं, पर किससे खतरे में? ऐसे नेताओं से खतरे में है जो राम मंदिर से पहले अपना मंदिर बना लेते हैं। आप इस चीज को समझो। योगी जी का मंदिर बनाया है पत्रकार ने, और वहाँ पे आरती वगैरह की जा रही है। हाँ जी, कैसे लगता है उसकी इस आरती को? भैया हमारे शरीर में आग लग गई, तन बदन में एकदम से हमारे इतने ज़्यादा आग के बबूले फूट पड़े, जिसको देख के हमें लगा कि हिंदू आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। हमें लगा कि सनातन धर्म का अपमान हो रहा है। हमें लग रहा कि एक जीते जाते पुरुष का इन्होंने पुतला बना करके मंदिर बना दिया। और राम मंदिर की जमीन भूमि पे एक जिसके ऊपर 74 आदमी के ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, उसको तुमने भगवान बना दिया। आप ये बात बताओ। आज बनाया था, उन्होंने आह्वान किया था कि जो राम मंदिर का निर्माण करवाएगा। मेरी एक छोटी सी बात कोर्ट ने कराया है, फिर तो जज की न्यायालय का मूर्ति बना के उसकी पूजा करते हैं आप। योगी ने थोड़ी ना बनाया है, कोर्ट का फैसला आया है तब राम मंदिर बना है, तो वहां पे एक न्यायालय बना देते। इससे बढ़िया न्यायालय की मूर्ति वहां पे रखते, आप वहां पे उनकी मूर्ति करते, न्यायालय का आप उपासना करते, पूजा करते। मोदी ने करा है, योगी ने करा है, हिंदुस्तान में जो भी कुछ हो वो इन्होंने करा है। देश बर्बाद करा किसने? ये बोलो मोदी ने। देश आज RBI पे कर्जा किसने चढ़ाया? मोदी ने। आज वर्ल्ड बैंक में हमें बर्बाद किसने करा? मोदी ने। आज हमारे देश का दिवालिया किसने निकाला? मोदी ने। हिंदू मुस्लिम की नफरत किसने फैलाई? मोदी ने। देश में झूठों का पवान किसने खड़ा किया? मोदी ने। आज भाई को बहन के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, हिंदू को मुस्लिम के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, युवाओं के बुजुर्गों के अगेंस्ट खड़ा कर दिया, किसने? मोदी ने। ये उठाओ ना मुद्दे अगर उठानी है तो। देश में अमीर आ गया दूसरे नंबर पर, अडानी। बिल्कुल आ जाएगा भैया, जिसको सरकार गोद ले लेगी वो तो आ ही जाएगा। कल आपको मोदी गोद में बिठा ले, आप ये चैनल थोड़ा ना खोलोगे, आप टीवी के अंदर चैनल खोल के बैठ जाओगे। जिस आदमी को 2014 से पहले कुत्ता नहीं जानता था, उसको विदेशों में भी कुत्ते जानने लग गए। आप मेरी बात को समझो। तो मेरी बात सुनिए, आज 2014 के बाद
इन्होंने अपना एक वचन तो दिया था मोदी सरकार ने, उसको अमल किया। 10,000 करोड़ पे एडवर्टाइजमेंट पे लगाया गया था मोदी को मोदी बनाने में। पानी तो मिल रहा है, काय को फ्री है, किसको फ्री मिल रहा है? 200 यूनिट से ऊपर, वो भी आ रहे तो जनता को 200 यूनिट से ऊपर तो बिल आता ही है भैया, और वो भी इतना ज्यादा आता है, कि जिसका पिछले महीने 200 में फ्री आया ना, उसका इस महीने 250 आएगा तो बराबर हो गया भाई। खुद काट दिया आदमियों का लगातार। मोदी जी के टक्कर का नेता मानते हैं बराबर? ये मीडिया मानती है, हम नहीं मानते। ये मीडिया मानती है। जबरदस्ती एक आदमी को प्लांट किया जा रहा है, दूसरा संगी को। देखो, एक संगी के बगल में दूसरा संगी। अभी मैं तो कह रहा हूँ, वोटिंग हुई थी तो उसके बाद बोला गया। अभी केजरीवाल से हमारा सवाल है, ये तो हरियाणा में अपनी यात्रा शुरू कर रहा था, मेक इंडिया नंबर 1। राहुल गांधी जी के टाइम पे 7 सितंबर से हम भी शुरू करेंगे। 2 दिन में हवा निकल गई इसकी, फूकी निकल गई, फूकी। आप ये बताओ, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर राहुल गांधी जी रोज चल रहे हैं, अब तक 250 किलोमीटर चल चुके हैं। इनसे 250 कदम नहीं चले, ट्रक के ऊपर खड़ा होता है, ऐसे करके हाथ हिलाता है। आप बात कर रहे हो? अरे मेरी बात सुनो, जिस आदमी की पैदल चलने की औकात नहीं, वो यात्रा करेंगे। ऐसी बातें बोले तो दिल में दो चोट लगती है मेरे भाई, बहुत ठेस होती है। ऐसे नकली लोग हमारी जो देश में गद्दी पे बैठे हैं, तो आप भी उसकी मूर्ति बनाओ, घर में पूजा करो रोज डेली, और अगर घंटे के तौर पे कुछ ना मिले तो 1 घंटा और लटका लेना और उसको बजाते रहना, केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहना। आप भी, आपको पता लग जाएगा। मीडिया बहुत कवरेज दे रहा है सर केजरीवाल को। बिल्कुल दे रहा है भैया। अभी आपको पता नहीं लगा 1 करोड़ 5 लाख रुपए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुन लो। अभी एनडीटीवी पे कल एक प्रोग्राम था, 36 सेकंड की क्लिप थी। बच्चों ने केजरीवाल से सवाल करे तो एनडीटीवी वाले अब तो बिक ही गए हैं, आपको पता लग ही चुका है। अडानी ने खरीद लिया उसको, तो वहां पे उसका चैनल के अंदर आवाज काट दी बच्चों की, ने ये सवाल मत पूछो। उन्होंने पूछा हमारे कॉलेज में ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, फलाना नहीं हो रहा, ढिमकड़ा नहीं हो रहा। मेरी तो नॉलेज में ही नहीं है। केजरीवाल का जवाब था, मेरी तो नॉलेज में नहीं है। अरे भैया, तेरे मुख्यालय के बाहर, तेरे घर के बाहर 8-15 दिन तक बच्चे वहां पे धरने देके गए, तो कह रहा है मेरी नॉलेज में कुछ नहीं है। टीवी तो आम आदमी का टीवी बताया जाता है। कौन सा आम आदमी का? जब तक रवीश कुमार उसको रिप्रेजेंट करता, जब तक अडानी ने उसको नहीं खरीदा था। आज तो वो भी गुलाम बन चुका है। आज देश में नेशनल मीडिया की कोई औकात नहीं है। आज देश में सोशल मीडिया, आप जैसे हैं भाईचारे जो जुड़े हुए लोग हैं, जो देश को हकीकत दिखा रहे हैं, आज उसी के द्वारा देश चल रहा है। जो देश के अंदर नेशनल मीडिया दे रहे हैं, उनसे गिन्नी सानी का हाथ जोड़ के सभी से निवेदन है, नेशनल मीडिया का त्याग करो, सोशल मीडिया पे आओ, जमीन पे उतरो, तब आपको देश की हकीकत पता लगेगी। वरना वो दिन दूर नहीं है, आपकी पैंट तो पहनी होगी पर अंदर से कच्चा भी मोदी सरकार बेच देगी, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। जय हिंद, जय भारत।